नमस्कार। जय भारत। भारत क्या जीत कर भी हार गया? भारत ने जानबूझकर हार स्वीकार कर ली। तो ये मुद्दा अभी सोशल मीडिया पे गरमाया हुआ है। रील्स बन रही है, यूट्यूब पर बड़े बड़े वीडियो डाले जा रहे हैं, न्यूज चैनल्स कवर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हम जीत चुके थे ये खेल, ये जंग। हमारी सैन्य ताकत, एयर डिफेंस इतने मजबूत थे कि हमें अब पीओके लेने से कोई रोक नहीं सकता था। तो पहले तो आप ये बताएं कि आप भी इस हेडलाइन से सहमत हैं? ऐसा बताया जा रहा है कि भारत बार बार वही गलतियां कर रहा है जो पहले करता आया है। अच्छा मौका था, भारत ने गंवा दिया। युद्ध जीतने और चुनाव जीतने में बहुत फर्क होता है। इस टाइप का चारों तरफ सोशल मीडिया पे हंगामा चल रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है ये जानकर कि ये लोग हर समय ट्रोल करने ही आ जाते हैं। अच्छा करो तो ट्रोलिंग होगी, बुरा करो तो ट्रोलिंग होगी, हर बात में ट्रोलिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये युद्ध जो था ना, अब तो सीज फायर हो गया। अब इनको चैन नहीं है कि सीज फायर क्यों हो गया, युद्ध बंद क्यों हो गया। इसको लेके बड़े परेशान हैं। तो ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का था ही नहीं। सबसे पहले आप समझिएगा मेरी बातों को। आज के पहले कभी भी ऐसा हुआ जब इस प्रकार की घटना घटी और धर्म के नाम पे 26 लोगों को मारा गया? कभी नहीं हुआ। तो इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या सिर्फ ये पाकिस्तान ने ऐसा किया, आतंकवादियों को भेजा? नहीं दोस्त, इसके पीछे चाइना और अमेरिका पीछे खड़े हैं। यह युद्ध भारत पाकिस्तान का है ही नहीं, यह युद्ध चीन और अमेरिका का है। ऐसे वक्त पे यह घटना घटती है जब सारी दुनिया उलझी हुई है टैरिफ वॉर को लेके। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जाता है, चीन उसमें उलझ जाता है, सारी दुनिया उसके अंदर उलझ जाती है और चारों तरफ कोहराम का वातावरण मच जाता है। तो ऐसे में चीन ये देखता है कि अमेरिका भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, दोस्ती कर रहा है, पैचअप कर रहा है। चीन ऐसे बोलता है पाकिस्तान को, जाओ करके आओ। पाकिस्तान आता है, करके चला जाता है। तो भारत क्या चुप बैठेगा? भारत जाता है, आक्रमण करता है और एक युद्ध शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के सारे सिस्टम फेलियर साबित होते हैं। बहुत अच्छा मौका होता है कि भारत हमला कर दे, चढ़ाई कर दे और पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दे। तो आपको क्या लगता है चीन ऐसा करने देगा? नहीं करने देगा सर। चीन पीछे में युद्ध करने के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के पीछे। अब रूस अभी तक इस टोटल फ्रेम में ही नहीं है। रूस बाहर बैठा हुआ, उसकी कब एंट्री होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता। इस फ्रेम में तो अमेरिका खड़ा है। अमेरिका एक तरफ ये दिखा रहा है भारत को कि चीन का सारा व्यापार हम आपको दे रहे हैं, आप इधर स्टार्ट कीजिए व्यापार को। और दूसरी तरफ IMF, जिसमें कई सारे विकसित देश है, अमेरिका, जापान, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, भारत भी है उसमें। बट अमेरिका का परसेंटेज ऑफ वोटिंग 16.49 है। सबसे ज़्यादा पावर अमेरिका के पास है। IMF क्या है? एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में दूसरे देशों को लोन प्रोवाइड कराती है। तो एक तरफ ये मसला चल रहा था, अचानक से $2.4 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ का लोन पाकिस्तान को IMF के द्वारा दे दिया जाता है। अब समझने की बात यह है कि ये लोन तो अचानक से सैंक्शन हुआ नहीं है, चल तो काफ़ी रहा समय से था कि भाई लोन अप्लाई किया होगा पाकिस्तान ने, बट इस समय पे उसको दिया जाता है। तो बात पूरी क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान बस दो फेस को खड़ा करके आपस में लड़ाया गया है, जिससे अमेरिका अपने मंसूबों को पूरा करे। वो ट्रेड वॉर के अंदर पूरी तरह ट्रैप हो चुका था अमेरिका, चाइना भी ट्रैप हो चुका था। उन्होंने इस जंग के जरिए इसको सुलझाने का प्रयास किया है। ठीक वैसे ही मैंने 2020 में एक वीडियो बना के बताया था कि कोविड के कारण तबाह नहीं हुआ उस समय बाजार। ऑलरेडी फिनेंशियल कंडीशंस
पूरे वर्ल्ड में मंदी का आगाज था, कोविड तो बीच में आया और पूरे वर्ल्ड की मंदी ने कोविड के साथ अपने भी हाथ धो लिए और बाजार को गिराया, और बाद में फिर बाजार ऊपर आ गया क्योंकि कोविड में सारे लोन डिफर्ड हो गए, कुछ माफ़ हो गए। अमेरिका ने डॉलर प्रिंट कर करके लोगों के घरों में पहुंचा दिया। बात पुरानी हो गई। अब बात यहाँ पे नई ये आई कि अब तो देखो सीज फायर हो गया है, अब जो भी होगा ना छोटा मोटा चलता रहेगा। अब बाजार कल से अपने हिसाब से चलेगा, टेक्निकल बोल लो, विदेशी निवेश बोल लो। अब आने वाले हफ्ते में सब कुछ मुझे अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है। ये बात आपको अब ख़त्म करनी पड़ेगी कि क्या भारत के पास ये मौका था कि घुस के पाकिस्तान को उड़ा दे या इतने हमले कर दे जिससे पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं था मौका। दिखाई दे रहा है कि मौका था, बट पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। एक डोर चाइना पकड़ के बैठा है, एक डोर अमेरिका पकड़ के बैठा है। समझने का प्रयास करें। अब रही बात भारत की, तो भारत को आगे का भविष्य देखना है, ना कि इस युद्ध से कुछ बहुत बड़ी चीज़ वो हासिल कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ख़त्म है, ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। उसको जंग में, युद्ध में अगर जीत भी लिया तो जान माल की हानि हमारी भी होगी। ऑलरेडी बहुत सारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, जिन्हें हम भाई आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भारत ने भी कूटनीति का सहारा लिया है। भारत को पता है कि पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक सरवाइव करेगा नहीं, और ऐसे में युद्ध द्वारा उसको हराने से बेहतर है व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने आप को इतना मजबूत कर लो और उसको इतना कमज़ोर बना दो कि अपने आप ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए। तो ये आने वाले वक्त में भारत की जो रणनीति है, विदेश नीति है, कूटनीति है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और जो भी ट्रोलर्स हैं जो इस टाइप की बातें अभी कर रहे हैं, उन्हें जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अधिक से अधिक देश प्रेमियों के पास शेयर करें। ओ मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। तो दोस्तों आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान हमारे बराबर का नहीं है, उसे तो जब हम चाहे कीड़े की तरह मसल सकते हैं। अभी तो हमारा मुकाबला चीन के साथ है, तो चीन के साथ इस मुकाबले के लिए ना भारत को और भी ताकत, डिफेंस, इकोनॉमिकल पावर और पूरी दुनिया की रजामंदी और ताकत की आवश्यकता होगी, जो आने वाले वक्त में भारत आगाज करेगा और चीन को पछाड़ के आगे निकल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आने वाले 21 और 22 जून मैं अहमदाबाद में हूं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हो और हमारा सेमिनार ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आने वाले मार्केट की डेट वाइज प्रेडिक्शन भी ले सकते हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।